हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का 2.2 स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूला जानना ज़रूरी है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कौन से फॉर्मूलाज है। और देखो तुम कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से डिराइव होकर आया है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले है वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे फॉर्मूले अभी भी याद हो, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था, है ना। तो इसीलिए तुम लोग जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ अभी ट्रिगोनोमेट्री का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इसी वीडियो में करवा दूंगी मैं, उसके बाद 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ कि कैसे याद करना है इन्वर्स के फॉर्मूले, ठीक है। तो इसीलिए देखते रहो वीडियो को एंड तक। अब सबसे पहले इसको छोड़ के देखते कि हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके क्या फॉर्मूलेज हैं, मतलब फॉर्मूली है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई। तो उसमें क्या होता है कि साइन एक्स कॉस वाई एक साइड में, कॉस एक्स साइन वाई एक साइड में। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रहना ही चाहिए तुमको, ठीक है। अब तक तो इसको तो नहीं भूल सकते तुम। अब अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देना, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये याद कर लेना। फिर कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें तो जब कॉस का बारी आएगा ना तब क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई एक साइड में, साइन एक्स साइन वाई दूसरे साइड में, ठीक है। और बीच वाला साइन कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे प्लस है, एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख दो, बस इतना ही सिंपल सा है। फिर देखो टेन एक्स प्लस वाई, इसको तुम्हें कैसे याद करना है, ऊपर तो देखो प्लस ही होना है, टेन एक्स और टेन वाई का अगर बीच में प्लस होता है तो, और अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। समझ में आ गया। और नीचे क्या होगा, देखो वन, और ऊपर अगर प्लस है तो नीचे उसका उल्टा वाला साइन बिठा दो, वन माइनस, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई, टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। समझ में आ गया। और साइन का क्या है, बाकी देखो पूरा सेम है दोनों में, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो साइन कैसे याद रखोगे, अगर इधर प्लस है तो ऊपर में प्लस है, इधर माइनस है तो ऊपर में माइनस है, और अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस है, ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस है, उल्टा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये वाले फॉर्मूलेज जो कि है साइन 2x कॉस 2x और टेन 2x का, इसमें देखो मैं कोई ट्रिक नहीं दे सकती, हाँ बस एक चीज़ दे सकती हूँ जिससे तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। नीचे जो है साइन 2x में टेन के वक्त हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस वाला। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जब कॉस 2x का फॉर्मूला लिखने का बारी आएगा ना तो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नीचे प्लस था माइनस था, बाद में फिर उल्टा लिख दोगे तुम लोग। इसलिए याद रखना कि नीचे दोनों में ही प्लस है, चाहे वो साइन 2x हो या फिर कॉस 2x हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है और ऊपर उसका उल्टा वाला कॉस में, ठीक है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, बस इतने, बाकी तो सेम है। और इसमें क्या है, ऊपर में 2 टेन एक्स, ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं क्या ट्रिक दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो ये तुम लोग खुद से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कर लेना, लिख के फिर सीख लेना। अब देखो टेन 2x कैसे करोगे, साइन 2x का फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, ठीक है, टेन के टर्म में। और कॉस 2x का क्या था, ये वाला। अब टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर रहेगा वो 2 टेन एक्स, नीचे रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, साइड में लिख के देख लेना तुम लोग। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है ये वाला फॉर्मूला। ये मैंने इम्पॉर्टेंट क्यों बोला है कि काफ़ी जगह है जो इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसी जगह। अब ये आया कहाँ से, ये देखो ये यहाँ से आया है, ठीक है। कैसे, देखो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 को इस साइड में लेके आओ, सॉरी इससे, इस वाले फॉर्मूले से जब तुम 1 को इस साइड में लेके आओगे तो क्या होगा, 1 प्लस हो क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर नीचे वाला जो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आया यहाँ से। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, है ना। तो ये देखो 1 फिर माइनस कॉस 2x होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस साइड में तुम लिख के देख लेना, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो तुम ये वाला फॉर्मूला जो है ना मुंह जबानी याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी करो, बस याद करो, रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो इनवर्स के जो फॉर्मूले से, ठीक है। देखो इनवर्स में सबसे पहला चीज जो है वो है ये वाला प्रॉपर्टी जिसमें 1/x होता है। देखो जब
हम ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे तब रेसिप्रोकल था एक दूसरे का, कौन कौन, साइन और कोसेक्स। तो 1/sin x करने से हमें कोसेक x मिलता था और 1/cosec x करने से हमें sin x मिलता था, है कि नहीं। ऐसे ही था कौन, cos और sec और tan और cot, ठीक है। ऐसे थे हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्री में भी सेम ही है, बस यहाँ पे पहले क्या होते थे 1/sin x पूरा का पूरा नीचे रहता था, यहाँ पे साइन इनवर्स है और 1/x है, ठीक है। तो ऐसे होने से रेसिप्रोकल वाला जो हम उसमें लिखते थे वैसे ही इसमें है कोसेक इनवर्स, ठीक है। कॉस के लिए कौन है, सेक उल्टा वाला, टेन के लिए कौन है, कॉट, ठीक है। और ये साइड वाला ना उतना ध्यान मत दो, इसका मतलब बोले तो हाँ इम्पोर्टेंस है बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंस है लेकिन बट क्वेश्चन में इसको दे के रखता ना, इसको जस्ट ऐसे इग्नोर मारो, ठीक है। अब देखो बाकी चीज़, जैसे कि यहाँ पे माइनस वाला चीज़ है, ये मैंने तुमको ऑलरेडी समझा के दिया है 2.1 के वक्त। इसको याद करने का बस एक ही तरीका है, कॉस सेक कॉट, ठीक है। अभी भी अगर तुमको याद मतलब रहता नहीं है तो एक और चीज़ देख लो, ये देखो लास्ट जिस पे ख़त्म हो रहा है इस पे जाके शुरू हो रहा है, ये जिसमें ख़त्म हो रहा है इस पे जाके शुरू हो, मतलब एस से ख़त्म हो रहा है एस में स्टार्ट हो रहा है, और सी में ख़त्म हो रहा है सी से स्टार्ट हो रहा है। तो बस पहला वाला याद रखो कि कॉस, कॉस के बाद एस से स्टार्ट होने वाले कौन सी है, सेकी है ना, और सी से दो चीज़ है, कोसेक है, कॉट है, लास्ट वाला याद रख लेना टी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे तुमको कॉस सेक कॉट ऐसे याद हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो कॉस सेक कॉट के लिए क्या है, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, जब अंदर माइनस रहता है, ठीक है। बाकी के लिए क्या है, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और इसके लिए क्या है, कॉस सेक कॉट के लिए कि पाई माइनस लिखना होता है पहले, इसमें डायरेक्ट माइनस आता था, इसमें पाई भी साथ में फ्री आ रहा है, ठीक है। तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सबसे मतलब बेसिक फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना ज़रूरी है। अब देखो ये वाली चीज़, इसमें भी तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे कि साइन और कॉस हम जब लिखते थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो साथ में तो साइन और कोसेक को नहीं लिखते थे, लिखते थे क्या, साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट ऐसे ही लिखते थे। तो इससे याद कर लो तुम लोग कि साइन और कॉस को अगर इन दोनों के इनवर्स को ऐड करोगे तो आएगा पाई/2। इसको कैसे याद सकते, हमें पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनता है, ऐसे ही याद कर सकते हो। तो इक्वल्स टू पाई/2, ठीक है। अगर इनवर्स वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो पहला वाला इससे याद कर सकते हो। और टेन और कॉट देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो दोनों का इनवर्स का प्लस करोगे तो पाई/2 आ रहा है। और इसको कैसे याद कर सकते हो, दोनों में देखो सेक सेक है, तो दोनों को इनवर्स को प्लस करोगे पाई/2। इसमें याद करने लायक मतलब कुछ है भी नहीं और कुछ ट्रिक भी नहीं है कि मैं तुमको दूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना खुद से। अब देखो ये वाली चीज़, इसमें मैं एक ट्रिक दे सकती हूँ ज़बरदस्त। देखो इसमें क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बस एक फॉर्मूला बताई है, टेन एक्स प्लस टेन वाई। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, साइड में 10x प्लस वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 10x प्लस 10y, और नीचे क्या था 1 माइनस 10x 10y, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला। देखो यहाँ पे देखो अब सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे नीचे पहले सबसे पहले क्या लिख लेना है, टेन इनवर्स लिख लेना है, ठीक है। अब जो 10x 10y है ना, इनको x और y लिख लेना है। ऐसे इसको अगर x पकड़ोगे तो x है, इसको अगर y पकड़ोगे तो यहाँ पे y आ रहा है ना, फोकस नहीं हो रहा कैमरा, एक मिनट, हाँ। अब यहाँ पे अगर 10x 10y है तो क्या xy लिख दोगे, बाकी देखो पूरा सेम है, बस यहाँ पे 10 इनवर्स है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ठीक है। इसमें भी सेम है, 10x माइनस वाई का जो फॉर्मूला था ना उसमें क्या था, ऊपर में 10x माइनस 10y था, तो इसमें x माइनस वाई, नीचे क्या था 1 प्लस 10x 10y, तो नीचे 1 प्लस xy, ठीक है। ऐसे याद कर लो। अब देखो तीसरा फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज़ है, ठीक है, कि इसमें थोड़ा फॉर्मूला अलग है, दोनों देखो सेम सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट में यहाँ पे पाई प्लस जो है वो पता नहीं कहाँ से ही आ गया, ठीक है। तो उसको कैसे याद कर सकते हो तुम, देखो यहाँ पे कंडीशन रहती है, अगर x इंटू वाई करने से 1 से बड़ा होता है, ठीक है, और एक्स वाई भी पॉजिटिव हो रहा है, इसको उतना ध्यान मत दो, बस इसको देख लो तुम लोग। अगर
एक्स और वाई 1 से बड़ा होता है तो पाई प्लस आ जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? मान लो तुम एक्स वाई क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और सॉरी मेरा कॉल आ गया था। हम यहाँ पे थे। ठीक है, 2 tan 1x, 2 tan 1x, 2 tan 1x तीनों सेम ही फॉर्मूले, बस इसमें एक बार साइन इनवर्स के टर्म पे है, एक बार कॉस इनवर्स के टर्म पे, और एक बार क्या है, टेन इनवर्स के टर्म में है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है? देखो पहले जो साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में है ना, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा लो जो टेन के फॉर्म में था। मतलब यहाँ पे साइन, तुमको अगर 2 tan 1x दे के रखा है, तुमको साइन में लेके जाना है, तो सीधा तुम क्या करोगे, साइन 2x का एक ही फॉर्मूला याद करोगे जो कि था 2 tan x/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही कुछ था फॉर्मूला। 10x को x बिठा दो यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये याद रखना। जैसे कि पहले हमने बताया था, यहाँ पे टेन इनवर्स था और बाकी फॉर्मूले में क्या था, 10x को x पुट कर दिया था, 10y को y पुट कर दिया था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है, 10x को x पुट कर दिया बस, तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कॉस, इसमें अभी तुम्हें कॉस में लेके जाना है। अगर तुम्हें कॉस में लेके जाना है तो तुम cos 2x का फॉर्मूला याद करो, क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ था। 10 को x पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के टर्म पे लेके चलो तो कॉस इनवर्स। अब तुमको 10 के टर्म में लेके जाना है तो तुम 10 का फॉर्मूला याद करो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x, और नीचे क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 10x की जगह पे x पुट कर दो, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। था ना इसको याद करना इजी? बस क्या करना है तुमको, अगर साइन के फॉर्म में लेके जाना है तो साइन 2x का फॉर्मूला याद करना है, अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में जाना है तो कॉस 2x का फॉर्मूला याद करना है, अगर टेन इनवर्स के फॉर्म में जाना है तो टेन 2x का याद करना है। लेकिन देखो हर एक का देखो 2-3 फॉर्मूला था, साइन 2x का भी, कॉस 2x का, कौन सा लेना है, 10 वाला लेना है तीनों का, तो फिर तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे ट्रिक्स थे कि कैसे तुम लोग याद कर सकते हो फॉर्मूलेस को। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है कि हमें अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे के रखा है तो हम दूसरा फंक्शन जो है दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो सबसे इजी चीज जो है वो है हमारा पाइथागोरस के थ्योरम से कर सकते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा सा क्लिप डिलीट हो गया। तो हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, मतलब एक फंक्शन से हम दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्यों लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखो ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं, है ना। तो 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो रहा है और नीचे वाला क्या होगा, बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर पे 3 बिठा दो, बेस पे 4 बिठा दो। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, मान लो x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, 9 + 16, फिर ऐड करके 25, फिर 5 हो गया इसका आंसर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज में मिल गया 5। अब देखो इससे ना हम साइन में भी जा सकते हैं, कॉस में भी जा सकते हैं। अब साइन में जाएंगे, देखो अच्छा पहले ना tan इनवर्स ऑफ 3/4 को ना थीटा पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे 3 और 4, वो तो मैंने गलती से कर दिया था। तो 10 को अगर आप उस साइड में लेके जाओगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 आएगा। अब देखो 10 मतलब 10 को उधर लेके गए, अब देखो 10 को तुम इसमें लिख सकते हो पाइथागोरस से, अब हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। अब इससे तुम कोई भी फंक्शन निकाल सकते हो। साइन थीटा निकालना चाहो तो साइन थीटा निकाल लो, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 लिखो, है ना। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ गया। अब इसे साइन को उस साइड में लेके जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, आ गया हमारे पास ये। अब देखो यहाँ पे भी था tan इनवर्स 3/4 थीटा, ये लिख लो यहाँ पे। तो देखो
थीटा थीटा सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो कैसे इजीली कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कॉस में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हमने साइन में क्या लिखा था वैसे ही कॉस में। यहाँ पे क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 लिख दो। अब देखो यहाँ पे थीटा था, सॉरी, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस। अब ठीक कॉस को उधर लेके चले जाओ, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब वापस से क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब हमने इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही तुम लोग सेक में भी कर सकते हो, सेम पूरा सेम प्रोसेस है। कॉसेक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और कॉट के लिए बस थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, देखो मतलब कॉट के लिए हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कॉट के लिए हम क्या करेंगे कि टेन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, टेन 1/x इक्वल्स टू कॉट एक्स, तो बस वही करना है। टेन का जो x है उसको 1/x कर दो, तो कॉट में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें साइन दे के दे तो तुम कॉस का भी, मतलब कॉस नहीं, कॉसेक का भी सेम कर सकते हो, बस 1/x कर दो, उल्टा कर दो थीटा को। क्या समझ में आ गया कि कैसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन से हम क्या कर सकते, एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमें ये दे के रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ द फॉलोइंग था, ऊपर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, देखो सबसे हर वक्त जो है RHS ले लोगे। RHS नहीं, मतलब जो लंबा चीज होगा ना, लंबा पार्ट, उसको ले लोगे। क्योंकि कुछ छोटे से तुम क्या ही करोगे, तुम्हें 3 साइन इनवर्स एक्स का कुछ कर सकते हो, कुछ फॉर्मूला है तुम्हारे पास, नहीं है ना, तो फिर यही लिख दो। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x, लंबा वाला लेना है। चाहे अगर LHS में लंबा वाला है तो LHS लेना है, अगर RHS में लंबा वाला है तो RHS, मतलब लंबा वाला, मतलब जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या ले लिया, RHS ले लिया। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स। अब यहाँ पे हमें पुटिंग वाला खेल खेलना है। पुटिंग कैसे, देखो पुटिंग x इक्वल्स टू, क्या तुम्हें इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। देखो मैंने इस वाले फॉर्मूले वाले वीडियो में, मतलब पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है उसमें बताया नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बस यही एक जगह है जहाँ पे यूज हो रहा है, उतना ज़्यादा यूज है नहीं इसका। ठीक है, मैंने 2-3 फॉर्मूला शायद मिस हुआ है मेरे से, तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला वो मैंने दिया नहीं है तुम लोगों को, मैं यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला है, क्या है, साइन सॉरी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये एक फॉर्मूला। और cos 3x का भी है, जो कि है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन ना 2 ही है। ठीक है, तो तुम अगर इसको ऐसे देख लोगे ना, x और x³ 3 और 4 ऐसा कुछ है, तो तुम वैसे ही याद कर लो। अगर इधर अंदर साइन है ना, तो x की जगह पे बस साइन पुट कर दो, x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसका आंसर जो है ना वो 3 थीटा, साइन 3 थीटा आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बोला था ना मैंने, साइन 3x का फॉर्मूला है। ठीक है, अब साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे आपस में, तो क्या आ गया 3 थीटा। लेकिन थीटा क्या क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में तो थीटा नहीं था, वो तो हमने पकड़ा था। तो हमें जो हमने पकड़ा वो हम आंसर में नहीं रख सकते, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको हमें वापस से कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। अगर साइन को हम इस साइड में लेके आएंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। देखो आ गया हमारा LHS, आ गया कि नहीं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फिर हम आज का वीडियो खत्म कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा होगा। तो फॉर्मूला क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, फॉर्मूला चल रहा है बस दिमाग में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कॉस में है ना, तो कॉस पुट कर दो इसमें। देखो हर केस में नहीं है, बस इन दोनों के केस में बोल रही हूँ, जो 3 4 और x³ का खेल है, 3 4 x³ क्योंकि यही एक फॉर्मूला है, मतलब जो उससे मिलता जुलता। बाकी ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं पूरे बुक में। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, cos थीटा। अब
इसको थीटा में भी लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स, जैसे पहले लिखा था ना, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही। अब इसमें भी देख लो, 3 कॉस इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड बिठा दो, राइट हैंड साइड RHS, कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x है। हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स ऑफ 4x की जगह पे कॉस बिठाना है, कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। इसका फॉर्मूला है कॉस 3x का, सॉरी हम थीटा पुट कर रहे थे ना, मैंने x क्यों लिख दिया, थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स कॉस कट गया, आया क्या, 3 थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x, तो हमारे पास आ गया हमारा LHS। समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है फिलहाल को, मतलब एक्सरसाइज जो है आज हम 2 तक ही रखते, क्वेश्चन नंबर 2 तक। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फॉर्मूलाज का भी दे देती हूँ, ठीक है, ले लो, ले लिया, ये भी ले लो, ले लिया, ये भी ले लो, ठीक है। अब इनवर्स का भी दे देती हूँ, ले लो, SS, ले लिया। अभी ये भी थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है, ताकि याद रहे बाद में। ले लिया।